भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। ये पीएम मोदी की पहली स्टेट विजिट है। एक तरफ ये भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों का संकेत है, तो दूसरी तरफ सवाल, इस दौरे से भारत को क्या होगा हासिल और अमेरिका क्या चाहेगा भारत से। कवर स्टोरी में इसी की बात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आज रवाना हो गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन मोदी के लिए स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे। मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिका में क्या माहौल है, देखिए न्यूयॉर्क से वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक राजकीय यात्रा से पहले न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भारतीय मूल के लोगों ने उनके स्वागत में इंडिया यूनिटी मार्च का आयोजन किया। 22 जून को वाशिंगटन में भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमको उनको डायस्पोरा से मिलाना है, डायस्पोरा को उनसे मिलना है। भारत माता की। डॉक्टर भारत बराई 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और अब वॉशिंगटन में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3 हफ्ते का टाइम था प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। रोनाल्ड रेगन सेंटर बुक किया है। उनका प्रॉब्लम क्या है, करीब 1000 पीपल, 1000। चॉइस ये था कि बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करे या 838 का करे। तो हमने बोला कि चलो ये साल नहीं किया तो मोदी साहब वापस चले जाएंगे, कुछ प्रोग्राम होगा नहीं तो फिर क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े नेता सब भाषण करते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्शन नहीं होता है। इसलिए हमने कोई बड़े नेता को दूसरे को बुलाया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि एक निश्चित विचार के साथ वो जिस तरह भारत को धकेल रहे हैं, भारत जा नहीं रहा है, भारत को बलात् धकेला जा रहा है उस प्रवृत्ति की तरफ जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ही नहीं। हम जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह अंधे होकर काम नहीं कर सकते। हमारा देश है, हमें बचाना है, हमारी लड़ाई है। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं और हम लोग वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी यूएन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के बाद शुरू होगी। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 25 सालों में दोनों देशों के रिश्तों में बहुत कुछ बदलाव आया। ये बदलाव आखिर आया कैसे? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अमेरिका के संबंध आगे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बता रहे सलीम रिजवी अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में फ्रांस और दक्षिण कोरिया के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जून को आधिकारिक राजकीय यात्रा की दावत दी। अमेरिका अपने अहम दोस्त देशों को ही इस तरह सम्मानित करता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इसी तरह सम्मानित किया था। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट प्ले अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग a shared destiny। भारत ने जब 1998 में परमाणु विस्फोट किए, इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। फिर दुनिया के हालात बदले और 2005 में परमाणु समझौते ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल दी। अब भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सामरिक तौर पर चीन के बढ़ते असर से निपटने के लिए अब भारत अमेरिका का अहम सामरिक साझेदार भी है। What has really changed is this business about दरअसल लद्दाख की घटना के बाद चीजें बदली हैं। चीन का डर और इसको लेकर भारत की चिंता ने चीजें बदल दी। in Ladakh during the Ladakh crisis, लद्दाख संकट के समय अमेरिका ने भारत को चीनी सैनिकों की तैनाती और उनके मूवमेंट के बारे में ताज़ा जानकारी मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई थी। भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड संगठन का हिस्सा भी है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें भारत को अमेरिका से अहम टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के साथ सैन्य उपकरणों के उत्पादन और ड्रोन्स की खरीदारी के समझौते शामिल हो सकते हैं। अमेरिका इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडिया की ताकत बढ़ा रहा है, इंडिया की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इंडिया का स्टैचर बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका को जरूरत पड़ेगी इंडिया की मिलिटरीली, क्या इंडिया साथ देगा? चाइना और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इंडिया विल एक्सपेक्ट द यूएस टू हेल्प इट। लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, देन इंडिया मे नॉट हेल्प यूएस। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकारों का कहना है कि भारत की जो रूस नीति है उससे अमेरिका में कुछ चिंता पाई जाती है। रूस यूक्रेन का मुद्दा रातों रात खत्म नहीं होने वाला। वैसे तो अमेरिका ने भारत को इस मामले में थोड़ी छूट दे रखी है, लेकिन अमेरिका ऐसा हमेशा नहीं करता रहेगा। दूसरी तरफ भारत कई वर्षों से ये मांग करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होने चाहिए। ये जो सिस्टम है इसमें बर्तानिया और फ्रांस के पास परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, इंडिया के पास नहीं है। विल अमेरिका हेल्प चेंज दैट? क्या इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप विद वीटो मिलेगा? वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकों के दौरान क्या अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार से जुड़े मामले भी उठा सकता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, बैकस्लाइड हो रही है, तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का मॉडल कैसा चलेगा? राइट, प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज आर नॉट वेरी डेमोक्रेटिक। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है। दिस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी 2016 के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। सितंबर महीने में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य विश्व नेताओं की G20 देशों के शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी वहां बसे भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अमेरिका गए थे। चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय मूल के लोग इतने अहम क्यों हैं, बता रहे हैं सलीम रिजवी इस रिपोर्ट में। 2014 से पहले भी भारतीय प्रधानमंत्रियों के अमेरिका के दौरे होते थे और प्रवासियों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन उनमें उतनी संख्या में लोग शामिल नहीं होते थे जितने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में होते रहे हैं। डॉक्टर भारत बराई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और इस बार भी वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ आते हो, आप हमारे मेहमान हो, आप किसी भी पक्ष के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारतवासी हो और हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं वो बताओ। लव, अफेक्शन, पीस, हार्मनी इन माय कंट्री। हाल ही में न्यूयॉर्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में भी प्रवासी लोग उत्साह से शामिल हुए, जहां भारत की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कई बार विदेश में बसे भारतीय समुदाय के लोग नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि कैसे सीधे तौर पर भारत में कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और दूसरों की मदद कर सकते हैं। विभिन्न वर्ग के भारतीय मूल के लोगों की अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। जो 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं इंडिया से यहाँ जो यूएस में रहते हैं, उनका कंसर्न होगा कि उन्हें वीसा मिल जाए। जो सिलिकॉन वैली में जो टेम्पररी वर्कर्स आते हैं, उनका कंसर्न होगा कि ये H1B प्रोसेस आसान बन जाए। और फिर जो कंपनियां हैं वहाँ इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, या फिर इंडियन कंपनीज जो यहाँ इन्वेस्ट करती हैं, उनका इंटरेस्ट है उन आर्थिक नीतियों में जो उन्हें टैक्सेस बिना पे किए प्रॉफिट्स ले जाने देता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग भारत में होने वाले चुनावों में वोट करना चाहते हैं। जो इंडियन सिटीजन है, ग्रीन कार्ड में यहाँ रहते हैं या काम करने आते हैं H1 वीजा को, वो यहाँ से वोट नहीं कर सकते हैं। मे बी समडे गवर्नमेंट विल डू इट। फिलहाल वोट ना सही, फिर भी भारत से आए नेतागण इस कोशिश में रहते हैं कि आम चुनाव के लिए भी भारतीय मूल के लोगों का समर्थन हासिल करें।
ये पैसे जरूर जमा कर सकते हैं, फंडिंग जरूर कर सकते हैं, ये तो नहीं वोट कर सकते हैं, पर इनका परिवार जो है इंडिया में वो तो वोट कर सकता है ना। ये बन जाते हैं एक स्पेशल टाइप वोट बैंक नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट ग्रुप। लगता ऐसा है कि अब भारत के विभिन्न राजनीतिक गुट अप्रवासी भारतीय लोगों में अपना समर्थन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।